हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई नो मैं बहुत लेट चैप्टर को अपलोड कर रही हूँ। आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं दूसरे मंगा को कंप्लीट कर रही थी, तो वो मंगा कंप्लीट हो गया। अब मैं इस पे ध्यान दूँगी। ओके, तो इसके रेगुलर चैप्टर्स आएंगे। सॉरी इतने लेट चैप्टर अपलोड करने के लिए। ओके, अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर याद ना हो तो प्लीज़ आप नेक्स्ट चैप्टर को देख लीजिएगा। तो आज का चैप्टर स्टार्ट होता है। मैं नेक्स्ट चैप्टर का रिव्यू कर लेती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सिन अपने हाथों को आसमान की तरफ करती है और कहती है, हम पूरे दिन एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, क्यों? वे वे सब कह रहे हैं कि हम प्यार में हैं। हाँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भी उनकी बातों की परवाह नहीं थी, लेकिन अब ये ठीक नहीं है। मैं किसी से प्यार करती हूँ। हाँ, हूँ। सिन हमारे सिवान के कानों के पास आती है और कहती, हाँ अच्छा, मैं तुमको एक सीक्रेट बताती हूँ। ओके, मुझे मुझसे वादा करो कि तुम किसी और को नहीं बताओगी। ठीक है, मैं चुप रहूँगा। हाँ सुनो, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। आई एम फॉलिंग इन लव विथ अ गर्ल। हाँ, क्या 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 वह तुम्हें पसंद करती है? पता नहीं, लेकिन वो आजकल मुझे बहुत ढूंढ रही है। हो सकता है वो भी मुझे पसंद करती हो। वाओ, कितनी खुशी की बात है। ये कहते हुए हमारा सिवन अपनी उंगलियों से हार्ट शेप बनाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि हमारी सीन अपनी जिस लड़की के ऊपर उसे क्रश है, जिस लड़की को वो पसंद करती है, वो उससे इंट्रोड्यूस कराती है हमारे शिवान से। वो लड़की हमारी सीन उस लड़की को इंट्रोड्यूस कराती है हमारे शिवान से। वो कहती है, शिव युआन, ये वेनिंग है। हम आज से साथ में ही दोपहर का लंच साथ में ही करेंगे। ये कहते हुए सिन हमारे वेनिंग को शिव युआन से इंट्रोड्यूस कराती है। वेनिंग बहुत ब्लश करते हुए हमारे शिव युआन को देख रही थी। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। बहुत बड़ा ही गड़बड़ दिख रहा है मुझे तो। हाँ, वेनिंग ब्लश करते हुए हमारे शिवान को देख रही थी और कहती है, तुमको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। वेल, नाइस टू मीट यू वेनिंग। नाइस टू मीट यू टू। ओके, मैं कुछ ड्रिंक लेने जा रही हूँ। तुम्हें क्या पसंद है? हमारा हमारा शिवान कहता है, मुझे वेनिला मिल्क थैंक यू। मुझे ऑरेंज जूस थैंक यू। ओके, ये कहते हुए ये सब उनका ऑर्डर सुनने के बाद हमारी क्यूट सी सिन वहाँ से दौड़ के चली जाती है उन लोगों के लिए ड्रिंक्स लाने। और हमारी वेनिंग उसे जाते हुए देखती है। उसके बाद वो हमारे शिवान से बातें करने लगती है और कहती है, सिन सिन बहुत लकी है कि उसे तुम्हारा जैसा बॉयफ्रेंड मिला। हाँ, बीएफ? नो, तुम 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 गलत समझ रही हो। हाँ, अ, ये सुनने के बाद ही वेनिंग का तो आँखें ही चमकने लगती हैं और वो थोड़े अपने एक्साइटमेंट को छुपा नहीं पाती। वो कहती है, क्या तुम डेटिंग नहीं कर रहे हो? मैं हाँ। हाँ, हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि आई एम बैक। पीछे से हमारी सिन दो जूस के बॉटल्स को लेके आ रही थी, एक मिल्क और एक जूस। हमारी वेनिंग कुछ कह पाती उससे पहले ही हमारी सिन आ जाती है और उसके बाद सिन पहले
वेनिंग को उसका जूस देती है, कहती है ये रहा तुम्हारा जूस। उसके बाद हमारे शिवान को उसका मिल्क देती है, कहती है ये रहा तुम्हारा मिल्क। और दोनों वेनिंग और हमारा शिवान हमारे सिन को थैंक्स कहते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं स्कूल के टेरेस पे, जहाँ पे हमारी सिन और हमारे शिवान आपस में बात कर रहे थे। सिन कहती है शिवान अगले हफ्ते वेनिंग का बर्थडे है, मैं उसे अपने दिल की बात बताने की प्लानिंग कर रही हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं सफल हो पाऊँगी? हाँ, बिल्कुल। तुम ज़रूर कर पाओगी। मुझे लगता है वेनिंग तुम्हें पसंद करती है, क्योंकि तुम जहाँ भी जाती हो वो हर जगह नज़र आती है। हाँ, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बारबेक्यू की दावत दूँगी। उसके बाद हमारा शिवान कहता है वेल, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वेनिंग आ जाती है। रूफटॉप पे वेनिंग आती है और उन्हें उन दोनों को देखते हुए अपने मन में कहती है हाँ, वे रूफटॉप पर क्या कर रहे हैं? मुझे उन्हें ढूंढने में बहुत समय लगा। ओ, उप्स, हाँ, क्या आर यू ओके? मुझे लगता है मेरी आँखों में सेंट चली गई है। आ रुको, मुझे देखने दो। और हम देखते हैं वो दोनों काफ़ी करीब आ गए थे। हमारा शिवान तो सिन की आँखों से जो कचरा चला गया था उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं उसी समय पे वेनिंग भी आ जाती है और वो देखती है कि हमारा शिवान और सिन काफ़ी करीब है। तो वो पहले कन्फ्यूज़ली उन्हें देखती है। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे हमारी सिन हमारे शिवान को थोड़ा धीरे से मारते हुए कहती आउच, इट्स हर्ट, हेल्प मी। रुको, अपनी अपनी पोजीशन बनाए रखो, रुको। और ये कहते हुए वो शिन के आँखों में फूंक मारने लगता है, लेकिन दूर से देखने पे ऐसा लग रहा है जैसे सेवन और शिन आपस में किस कर रहे हैं। और हमारे वेनिंग को भी यही लगता है। वो तुरंत तुरंत छुप जाती है और उसके बाद अपने मन में कहती है क्यों, उन्होंने तो कहा था कि वे डेटिंग नहीं कर रहे हैं। ये कहते हुए वो अपने फेस पे हाथ रख लेती है। उसके बाद वो वहाँ से टेरेस पे दौड़ के भाग के चली जाती है और सीढ़ियों से दौड़ते हुए रोते हुए अपने मन में कहती है तो वे मुझसे मुझसे झूठ बोल रहे थे, क्यों? हम सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनके उनके रिलेशनशिप के बारे में मुझे मुझे सबसे कम पता है। और ये कहते वो रोते हुए चली जाती है और रोते हुए कहती है क्या 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 मुझे फूल बनाने में उन्हें मज़ेदार लगता है, उन्हें फ़नी लगता है। और उसके बाद हमें कुछ दिन के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेनिंग खड़ी होके आसमान की तरफ देख रही थी। वहाँ पे शिवान आता है और उसे देख के वेनिंग कहती है हाँ, व्हाट्सअप व्हाट्सअप, क्या चल रहा है? हाँ वेनिंग, आजकल तुम सिन को क्यों नज़रअंदाज कर रही हो? वह आपके बारे में चिंतित है, क्योंकि आपने उसके कॉल या मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। वो आपके लिए वरीड है। हाँ, मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे भी मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, नहीं, तुम सिन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो। हाँ, तुमसे भी ज़्यादा। इसके बाद हमारा शिवन वेनिंग के सर पे हाथ रखता है और कहता है नहीं, तुम दूसरे लोगों से अलग हो, तुम डिफरेंट हो। ये कहते हुए उसके सर पे हाथ रख रहा था। और हमारा शिवान तो वेनिंग को अपनी छोटी सिस्टर की तरह देखता है, लेकिन वेनिंग तो वो तुरंत
हमारे वैन हमारे शिवन के हाथों से दूर हो जाती है, डॉज कर लेती है और कहती हाँ मुझे पता है कि वह तुम्हें पसंद करती है और मैं इस रिलेशनशिप के बीच में आ रही हूँ। हाँ, तुम आपके आपके ऐसा सोचने की वजह क्या है? हम सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं, तुम यह जानती हो। हम्म, मैंने देखा तुम दोनों तुम दोनों रूफटॉप पर एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस? रूफटॉप? क्या आपका मतलब पिछले वीक से है? वाओ, ये तो बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसकी आंखों में सेंड चली गई थी और मैंने बस उसकी मदद की थी। हाँ, तो तुम दोनों क्या क्या तुम डेटिंग डेटिंग नहीं कर रहे थे? हाँ, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। अच्छा, तो फिर मुझे समझ गई। मैं समझ गई। ये कहते हुए वो स्माइल कर रही थी। मैं यहाँ समझ रही हूँ। क्या आप लोग समझ रहे हो? यहाँ पे हमारा हमारा शिवन हमारे वेनिंग को एक्सप्लेनेशन दे रहा था। वो उसे एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा था क्योंकि उसे पता है कि वेनिंग से प्यार करती है, तो वो नहीं चाहता उन दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। उसकी वजह से इसी वजह से वो उसे एक्सप्लेनेशन दे रहा था और हर एक चीज़ क्लियर कर रहा था। लेकिन वेनिंग वेनिंग का तो अलग ही है। वो कुछ गलत समझ रही है। आप लोग समझ रहे हो ना? ओके। और वो बहुत प्यार भरी निगाह से हमारे हमारे शिवान को चुपके से देखती है। उसके बाद अपनी नज़रों को चुरा लेती है और कहती है तो क्या तुम इस संडे को फ्री हो? क्या तुम मेरे साथ मूवी मूवी देखने चल सकते हो? मैं इसे हमेशा से देखना चाहती थी। ठीक है, मैं सिन को भी बोल देता हूँ। नहीं। मेरा मतलब सिर्फ सिर्फ 2 ही टिकट है, इसीलिए अगली बार उसे फ़ोन कर लेना। ओह हाँ। उसके बाद हमारी वेनिंग हमारे शिवान के जैकेट को टक करती है, पकड़ती है और कहती है अच्छा, तुम सिन के साथ फिल्म देखने जाना पसंद करोगी? मुझसे तो वो बेहतर है ना? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे साथ चलूँगा। वाओ, मतलब ये वेनिंग तो अपनी बातों के जाल फेंकने में और दूसरों को अपने जाल में फंसाना इसे काफ़ी अच्छे से आता है। बातों का जाल खेलना कोई इससे सीखे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ पे हमारा सिवन खड़ा था, लेकिन पीछे से काफ़ी ब्लश करते हुए हमारी सीन अपने हाथों में एक लेटर लेके आते हुए कहती है शिवन, क्या क्या तुम इसे मेरी तरफ से वेनिंग को दे सकते हो? ये कहते हुए वो लव लेटर हमारे शिवान को देती है। हमारा शिवान जब उस लव लेटर को देखता है तो कहता है तुम खुद ही उसे क्यों नहीं दे देती? वो मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि हमारे सिन के पास उतना हिम्मत नहीं था। वो थोड़ा डरी हुई और थोड़ा घबराई हुई थी। वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी को अपना फीलिंग्स कन्फेस करने जाओ तो आपको घबराहट तो होती है। लेकिन हमारी शिवान तो लव लेटर देना चाहती थी, लेकिन उसके पास उतना हिम्मत नहीं था। वो उतना हिम्मत जुटा नहीं पाई, इसी वजह से वो शिवान से हेल्प मांगती है। लेकिन हमारा शिवान कहता है तुम ही दे दो। तो अब हमारे शिन के पास एक ही ऑप्शन बचा है। वो तुरंत हमारे शिवान के गले पड़ जाती है और कहती है प्लीज़ प्लीज़, मैं 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 क्लासरूम के बाहर तुम्हारी गुड न्यूज़ का इंतज़ार करूँगी। जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती कलेक्टर एडिशन दे दूँगी, ठीक है?
मुझे 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 वो कलेक्टर एडिशन बहुत बहुत बुरी तरीके से चाहिए, सो बैडली मुझे वो चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। जब जब क्लास का वेल बज गया और सारे बच्चे क्लास से बाहर चले गए, तब शिवन ने वेनिंग को रोका और उससे लेटर लेटर देते हुए कहा, वेनिंग ये तुम्हारे लिए है। और वेनिंग बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए हमारे शिवन को देख रही थी। उसके बाद वो उस लेटर को देखते हुए कहती, हाँ, एक 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 लव लेटर। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए कहती, ठीक ठीक है, तुम मुझे डायरेक्टली बोल सकते थे, एंड आई लव यू टू। और और हम देखते हैं हमारी हमारी सीन जो जो बाहर खड़ी हुई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रही थी, वो उसकी आंखें खुली रह जाती है। ऑब्वियसली अगर अगर तुम किसी से प्यार करो और वो किसी और को अपना लव कन्फेस करे और तुम्हारी आंखों के सामने, तो तुम्हें कैसा फील होगा। OMG, हमारी इस सीन को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके हाथों में जो वो कलेक्टर एडिशन बुक जो वो लेके खड़ी थी हमारे शिवान को देने के लिए, वो उसके हाथों से छूट जाती है और गिर जाता है। और वो बहुत शॉक्डली उन दोनों को देखने लगती है। और जब बुक गिरता है तो शिवान और सिन को और वेनिंग को भी झटका लगता है। वो भी हमारी सिन की तरफ देखते हैं और हमारे वेनिंग को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो तो उसे लगता है कि हमारी सिन शिवान से प्यार करती है। और अब उसने अपना लव कन्फेस किया, तो उसे झटका लगा कि सिन ने देख लिया। और हमारे शिवान को झटका इसलिए लगा क्योंकि उसे पता है सब मैसअप हो गया। यहाँ पे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ओके, आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये स्टोरी समझ नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख लीजिए। आई नो मैं लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप पिछले वीडियो को रिव्यू कर लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता दूँ, हमारा शिववन अपने पास्ट पास्ट के बारे में हमारे जांग यांग को बता रहा था कि पास्ट में क्या क्या हुआ था और क्यों उसे लोगों के बीच अब लोगों के बीच उसे घबराहट होती है। क्यों उसे लोगों से मिलने से पहले नहाना पड़ता है, मिलने के बाद नहाना पड़ता है। क्यों उसे शिन और वेनिंग का फ़ोटो देखने के बाद इतना हर्ट हो रहा था। ये सब सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जा रहा है स्टोरी। और आगे हमें और दिखाया जाएगा कि आखिर हमारे शिवान के पास्ट में क्या हुआ था जिस वजह से अब वो लोगों से बातें नहीं कर पाता और उसने पढ़ाई भी छोड़ दी। वो पढ़ाई भी नहीं करता, यहाँ तक कि वो हमारे जांग यांग से बड़ा है, लेकिन वो हमारे जांग यांग से कोचिंग क्लासेस ले रहा है, मतलब लिटरली। ओके, तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि आगे क्या क्या हुआ और हमारा शिवान इस तरीके से इस हालत में कैसे पहुंचा। ओके देन बाय, नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। बाय बाय। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।